गुड मॉर्निंग क्लास। कल जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो क्या किया था, शॉर्टकट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का एक हमने शॉर्टकट देखा था और उसके बाद आपको कुछ कुछ होमवर्क दिया गया था। तो आई होप होमवर्क आप लोग सब करके आए होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। तो मेरे सारे आंसर सर बस एक नहीं आया। कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन बोलो। हाँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोली थी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलो या मैट्रिक्स? हाँ वही मैट्रिक्स। कॉलम वाइज बोल रहे हो ना। 9 minus 3 2 9 minus 3 2 2 0 1 2 0 1 3 0 1 3 2 1 9। 2 1 9। और इसकी पहली वैल्यू -9 होगी। -9 ही तो बोला मैंने। -9 -3 2 ये है। हाँ 0 1 3 और 2 1 9। तो -9 -3 2 0 1 3 ये हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे कौन से, ये 1 2 3। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस ये तीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू -9 ये हो जाएगा -27, है ना। ये और ये तो 0 हो गया तो उसको पहले वहां से ना करते हैं, -9 ऊपर से एक साइड से चल रहा है, अभी कोई भी मान लो। फिर -9 का डिफरेंस आएगा। रुकिए, डिटर्मिनेंट -9 1 ये 9 तो कितना आया -81, है ना। ये 0 हो गया, फिर ये वाला वैल्यू 0 हो गया, ये वाला और बचा। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और एक ये माइनस साइन -18, ठीक है। ये हो गया, एक माइनस साइन आया, फिर उसके बाद ये 4 -27 ये -27, है ना। ये वाला 0 हो गया। अब ये कितना हो गया -23 और ये हो गया कितना प्लस का 23, ये है कितना -99 प्लस 23, तो ये कितना है 76, वो भी माइनस का। कोई डाउट नहीं। ठीक है तो नोट कर लीजिए। सेम किया था, बस मेरा ना साइन के वजह से गड़बड़ हो रहा था, मैंने -23 ही लिख दिया था। ठीक, कोई बात नहीं। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम से, है ना। सो आगे चले, नोट हो गया ना ये। हाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइनर। क्या है माइनर, ठीक है। इसी को ना माइनर को एक चीज और बोलते हैं सब डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट, ठीक है। सब डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें लेट्स अज्यूम ए इक्वल टू, मुझे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ तो क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखना, मुझे इस पूरी मैट्रिक्स का माइनर लिखना है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा माइनर ऑफ A11,
माइनर ऑफ A11 दैट इज इक्वल टू M11 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 दैट मीन्स जिसका माइनर लिख रहे हैं वो वाला रो और वो वाला कॉलम छोड़ के बाकी जो बचेगा वो एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये कहलाएगा माइनर ऑफ A11। ये पॉइंट क्लियर हो सबको? हाँ। ठीक। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 ये लिखेंगे तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M12 इक्वल टू जिस रो जिसका लिख रहा है उसका वो रो और वो वाला कॉलम, यानी ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, ये और ये और ये। तो A21 A31 और A23 और A33 यही बचेगा। Am I right? हाँ। सिमिलरली M13 भी लिखा जाएगा M31 फिर M21 M22 M23 M31 M32 और M33 है ना। तो बाकी जो बचे हैं वो लोग आप अपने से लिखेंगे और एट लास्ट जो M33 लिखा जाएगा वो अभी मैं लिख देता हूँ। M33 क्या लिखा जाएगा बताइए जल्दी से। इसमें M21 सॉरी A21 A22 A31 A32 A11 A12 A21 A22 A11 बंधन क्यों आएगा? A12 A21 A22 1 नहीं आएगा, रो और कॉलम कैंसिल हो। अच्छा सॉरी A33 लिख रहे हैं, सॉरी। हाँ। ठीक है। अब इसमें इसमें कोई थ्योरी है हम्म इसमें कुछ। थ्योरी कुछ नहीं है। हाँ तो टाइम चाहिए लिखने के लिए। थ्योरी कुछ भी नहीं है, बस जो जिस प्रोसेस से लिखा जा रहा है उसको आपको समझ में आया कि वो समझना जरूरी है। जो आप प्रोसेस से लिखा है ये माइनर वो आपको समझ में आना चाहिए बस। अगर आपको अपने वर्ड्स में कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई वो थ्योरी नहीं है, बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। कुछ लिख लीजिए इन बिटवीन एग्जांपल्स के लिए, बाकी घर पे लिख लीजिए ना, होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये तो लिखने हैं जो बोर्ड में। हाँ जो बोर्ड में लिखा है वो तो लिखिए, वो तो नोट करना ही है। हो गया नोट? नोट हो गया क्या? हाँ। रफ करना इसको, आगे चले। नेक्स्ट स्टडी लिखिए कोफैक्टर।
एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ, एग्जांपल्स ना अपन इकट्ठा जब 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो सबके एग्जांपल एक ही साथ करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, है ना। वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 अप्लाई करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। सो अगेन वही मैट्रिक्स एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, A3। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? सेम मैट्रिक्स हमने दोबारा से एग्जांपल में लिया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या लिखा था, माइनर ना, इस बार मैं क्या लिखूंगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये क्या है 1 1 ना, तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। सेकेंड में लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, ठीक है। M11 और M12 का मतलब क्या है, M11 इक्वल टू है माइनर ऑफ A11, M12 का मतलब है माइनर ऑफ A12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर इंटू M11, ये हो गया -1 का क्यूब इंटू M11, सॉरी M12, और सिमिलरली आपका जो वो होगा वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 और M33 दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 6 और M33। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब बीच में सारे हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और एट लास्ट A33, ठीक है। तो बीच के 6 स्टेप मैंने मिस किए हैं, वो आप लोग लिखेंगे अपने हिसाब से घर पे जाकर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को बताइए? चलें आगे। हाँ ये नोट हो गया ना? हाँ सुना, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक, नोट हो गया ना? नेक्स्ट स्टडी है एडजॉइंट।
एडजॉइंट, ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड में क्या लिखा है? हाँ ठीक है, इसका एक डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा सा एक लाइन का डेफिनेशन लिखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ cofactors of square matrix. Transpose of collection of cofactors of square matrix is called adjoint. ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कोफैक्टर ऑफ सॉरी डेफिनेशन लिखी है, किसी कुछ छूटा नहीं ना? अगेन वही मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं लिखता हूं क्या, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोफैक्टर ऑफ ए मैंने लिखा है ये, इसमें कोई डाउट तो बताइए। नहीं। अब जो आपका एडजॉइंट का डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है एडजॉइंट का डेफिनेशन, कि ट्रांसपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो कलेक्शन ऑफ कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आया है, इसका अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, है ना। इसका ट्रांसपोज करिए, इंटरचेंज द रो विथ कॉलम, है ना। तो एडजॉइंट है, यहां से आप क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नहीं है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नहीं मैं सॉल्व करेगा। तो यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो भी बताइए। यहां तक कोई डाउट है एडजॉइंट में? नहीं। ठीक।
उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो भी चल रहा है वो क्या चल रहा था, ए, है ना। तो इनवर्स, अब मैं चाहूँ तो इसको लिख लूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ ए, है ना। तो अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स चल रहा है। तो ए क्या था, वही A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और यहाँ पे एक रूल, मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इस फॉर्मूले में, जो चीज लिखी हुई है बोर्ड पे इसमें, एनीवन, एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हाँ ना बोल दीजिए। ए इनवर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना इसका आंसर? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 स्टार पॉइंट लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। पहला लिखिए स्टार पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 then A is called singular matrix. If determinant A is equal to 0, then determinant A is then A is called singular matrix. If determinant A equal to 0, then A is called singular matrix. ठीक है। सेकंड वन लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, if determinant A not equal to 0, if determinant A not equal to 0, then A is called non-singular matrix. A is called non-singular matrix. ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखिए, only non-singular matrix are invertible. Only non-singular matrix are invertible. फुल स्टॉप। कि सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड किया जाएगा, अदरवाइज सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा, और जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो फिर समथिंग अपॉन 0 वो इंफिनिटी को टेंड कर जाता है, तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या ध्यान में रखिएगा, डिटर्मिनेंट ए, अगर सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो पहले आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तो वहीं से क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, कि उसका इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है। बट अगर डिटर्मिनेंट ए कोई सर्टेन वैल्यू आता है देन फिर आप फर्दर प्रोसीड करिएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट, ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखिए, a इक्वल टू 187,243,986। ये एक मैट्रिक्स है और आपको ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए।
तो किस किस का सॉल्व हो गया है, आंसर बताइए आप लोग। in A inverse equals to रो वाइज बोल रही हो ना, 0 0 -2/5 -2/5 1/5 1/5 नेक्स्ट रो -3/4 -3/4 57/20 57/20 हाँ 57/20 -11/20 -11/20 हाँ नेक्स्ट रो 7/5 7/5 -16/5 -16/5 3/5 3/5 हाँ। और बाकी लोग बताइए क्या क्या आंसर आया है। सूर्यांश थोड़ा सा बचा है, थोड़ा जल्दी करो। बताइए सूर्यांश क्या आंसर आया इसमें। एक सेकंड इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यार। कितना आया था बताओ थोड़ा कुछ, एक आध रो आया। बताओ। 0 0 -3/10 -3/10 11 बाई क्या बोलते हैं 1/5 1/5 हाँ -3/4 -3/4 57/20 57/20 -11/20 -11/20 हाँ 0 0 -33/10 -33/10 -3/5 -3/5 नहीं 3/5 3/5 तो 1 2 और ये 3 जगह आंसर में आप लोग के डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, एक ये और एक ये, दोनों लोग 3 जगह कैलकुलेशन का डिफरेंस है, एक सेकंड टर्म में, एक फर्स्ट रो के सेकंड टर्म में और थर्ड रो के फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स में। आप लोग के आंसर में चेंज है, दोनों जन कैलकुलेशन दोबारा चेक करिए जल्दी। यानी कि ये क्या है, A11 यहाँ पे है, A12 यहाँ पे है, A13 यहाँ पे है। तो A13 चेक कर लीजिए अगर बोला जाए तो A13, और ये फिर क्या है A21 चेक कर लीजिए, है ना।
कोफैक्टर मैट्रिक्स में मैं बोल रहा हूँ अभी, या एडजॉइंट, सॉरी कोफैक्टर बोल रहा हूँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स में, एडजॉइंट एक जो एडजॉइंट लिखा है उसमें आप चेक करिए कौन सा, A21 और A13 और A23, जल्दी से करिए, क्रॉस चेक करिए, मतलब क्या आंसर आता है बताइए। क्या चेक करना है? एक बार और बोलना। A21 एडजॉइंट मैट्रिक्स में है ना, ये -3/10 है, आपका -2/5 आ रहा है, दोनों लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये वाला चेक करिए और ये वाला चेक करिए, A13 और A23 एडजॉइंट मैट्रिक्स में चेक करिए जल्दी से। क्या है आंसर, क्रॉस चेक किए आप लोग? हेलो, क्या आंसर आ रहा है? अभी भी सेम ही आ रहा है, मुझसे ही करवाओ क्या यार। लेट्स सी, एक बार इधर से देखिए ना, इधर से ए पे देखिए, जैसे कि A1 A21 हमको निकालना है, तो हमारा जो बनेगा 8 7 और 8 6, 8 7 और 8 6, हाँ ठीक है। तो -5 का डिफरेंस आ रहा है मेरा बस। -8 आ रहा है। A21 -8 आया, 8 into 6 -8 into 7, तो -8 आएगा। ये -8 है, ठीक है। अब हाँ -8 प्लस 8 आएगा। हाँ ये प्लस आएगा, 8 6 जा -8 7 जा। अरे तो हमें -8 आएगा, तो क्योंकि -1 का क्यूब होता है तो वो भी -1 ही आएगा, तो ये प्लस का 8 हो प्लस हो जाएगा। जाएगा। हाँ तो सही की थी मैं, मेरा आंसर सही था फिर। तो ये हो गया 8 है ना, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? हाँ, यहाँ पे 2/5 आ गया, -20 -20, तो ये कितना होगा, 4/5 होगा ना, सॉरी 2/5, 2/5। वो भी तो माइनस, 2/5 भी तो कहा था मैंने। ये वाला सही हो गया, ये सुझाव तुम्हारा ही गलत है। चलिए बाकी दो में क्या कंफ्यूजन है इन दोनों में, यानी कि A13 और A23 में क्या कंफ्यूजन है उसको भी चेक करिए जल्दी से। A31 ना, A13 कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे A13 है ना, ट्रांसपोज कर दी है ना A13, यानी कि इसमें देखिए ना, 8 3 16 9 तो 36, तो 20 बचा, 2498 है ना, और ये A13 है तो माइनस तो चला गया, वो वाला प्लस हो गया, यहाँ से जो भी बचा तो ये माइनस का 20 आ रहा है, -20 अपन -20 और -20, तो ये 1 बचेगा, 0 तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आएगा 1, हाँ सॉरी 20 बचेगा, 1 आएगा वहाँ है ना। अब इसको चेक करिए A23 को, किसकी बात कर रहे हो, एडजॉइंट का? हाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स में A23, यानी कि A23 मतलब क्या है, 18 और 98, 18 और 98, तो और इसमें देखो 1 का पावर -1 का पावर 5 होगा, है ना, ये -1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 - 72 है ना, तो बचा कितना, माइनस का 64 और प्लस का 64 आएगा, मेरा सेकंड, ये प्लस का 64 हो जाएगा और डिवाइड बाय -20, तो 4 से काटो 16, 5 -60/5, हाँ करेक्ट है। ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ -2/5, यहाँ पे 1 और ये -60।
तो ये अब ये आंसर सही हो गया, ए इनवर्स। यहाँ तक ए इनवर्स निकालने में किसी कोई डाउट हो बताइए। नहीं है। पक्का? हाँ। मिटा दे इसको ना। अब कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। ए इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे? जो कल वाली क्लास में डिटर्मिनेंट्स जितने भी लिखवाए थे, ठीक है, जो आप लोग शॉर्टकट मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल के लाए हैं ना, जितने भी मैट्रिक्स का, सबका इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सारे हैं वो। बहुत सारे नहीं होंगे, 5 या 6 ही होंगे। हाँ तो सारे ही तो हैं वो। सारे कैसे हो गए? 5 या 6 सारे नहीं होते। 5 हैं। हाँ, जो जितने भी हैं तो उनका सबका आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, अदरवाइज आपकी क्लास आज के लिए यहीं खत्म होती है। अब हमारा होमवर्क कर दीजिए। होमवर्क नहीं कम हो पाएगा वो। अब इसमें 6 हो जाएंगे, जो आप कराए थे उसको मिला के 6 हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा। करके आइए इसको, थोड़ा आप लोग का कैलकुलेशन वगैरह जो मिस्टेक हो रहा है वो सही हो जाएगा, है ना। और फिर इसमें इनवर्स में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक शॉर्टकट है, कैसे फाइंड करते हैं वो शॉर्टकट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, यानी कि इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक बचा है इवन इस वाले लीनियर अलजेब्रा का, वो डिस्कस करेंगे। देन आपका ये चैप्टर, ठीक है। एक क्लास या 1.5 क्लास मान के चलिए, 1 या 1.5 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय।